हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है नंबर अर्थात नाउन एंड द नंबर के अंतर्गत पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने कुल 5 रूल्स कवर किए थे और आज उसके बाद हम लोग आगे इसको कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले, बिना कोई देर के हुए हम लोग जो अपना सेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पिछला नियम क्या बताया हुआ था आप लोगों को अपने फर्स्ट वीडियो में कि अगर किसी नाउन के अंत में ओ आया है, किसी नाउन के अंत में ओ आया है तो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, क्या है कॉन्सोनेंट, तो हम बहुवचन बनाने के लिए इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए अंत में क्या जोड़ेंगे ईएस। और अगर ओ के पहले कोई वावेल है तो उसको हम जो है प्लूरल में चेंज करने के लिए बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे केवल यस। अब उसी का अगला नियम है रूल नंबर 6। क्या कह रहा है कि कुछ नाउन्स का प्लूरल बीच का वावेल अर्थात स्वर बदल कर बनाया जाता है। क्या कह रहा है? कुछ नाउन्स का प्लूरल बीच का वावेल बदल कर बनाया जाता है। जैसे ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया, ठीक है। जैसे हमने पहले रखा फुट, तो बीच में वावेल क्या आया हुआ है डबल। इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो गया फीट। इसके बाद टूथ, क्या हो गया दांत, क्या हो गया टीथ, तो हमने वावेल कौन सा बदला ओ। इसके बाद माउस, क्या हो गया माइस, मैन मैन, वुमेन वुमेन, है ना। तो क्या हम कर रहे हैं, बीच के जो वावेल हैं उनको बदल करके हम सिंगुलर से प्लूरल बना। तो बात आपको समझ आए। अगला नियम क्या कह रहा है, रूल नंबर 7। क्या कह रहा है कि अगर कोई नाउन कंपाउंड, क्या हो कंपाउंड अर्थात संयुक्त, तो उसका प्लूरल बनाते समय प्रिंसिपल वर्ड में, प्रिंसिपल वर्ड क्या हो गया प्रधान शब्द, यस जोड़ देते हैं। ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर कोई नाउन कंपाउंड हो, संयुक्त हो। कंपाउंड क्या होता है, जब एक नाउन दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनती है उसे हम क्या कहते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड हो तो उसका प्लूरल बनाते समय प्रिंसिपल वर्ड में जो उसमें 2 या 3 शब्द होंगे उनमें से जो प्रिंसिपल वर्ड होगा, जो प्रधान शब्द होगा, उसमें हमें क्या जोड़ना है यस। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, ये सिंगुलर हो गया और ये हमारा प्लूरल हो गया। अब तो आप लोग समझ गए होंगे यस का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, क्योंकि ये हमारा टाइम भी बचाएगा और स्पेस भी बचाएगा। तो जैसे देखिए डॉटर इन लॉ, ठीक है, ला, डाटा इन लॉ क्या होता है पुत्र वधु। तो अब इसमें हम देखें कि प्रधान वर्ड कौन है तो इसमें 3 वर्ड डाटर फिर इन और ला। तो इसमें जो प्रधान वर्ड है कौन है वो डाटर, तो हमें इसमें क्या जोड़ना है यस।
तो ये क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन। इसी तरह से सन इन लॉ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रधान वर्ड क्या है, सन, तो क्या हो जाएगा सन्स इन। आप कह रहा है स्टेप सन, अभी इसमें देख रहे थे प्रधान वर्ड पहले आ रहा था, इसमें प्रधान वर्ड क्या है सन, फिर इसमें कर देते हैं, इसमें जोड़ देंगे यस, तो क्या हो जाएगा स्टेप सन्स। फिर स्टेप मदर, तो क्या हो जाएगा स्टेप मदर्स। इसी तरह से पासर बाई, पासर बाई क्या होता है राहगीर, तो अब इसमें प्रधान वर्ड क्या है पासर, इसलिए क्या हो जाएगा पासर्स बाई। अब अगला नियम क्या कह रहा है, रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, अगर कोई, तो क्या कह रहा है, अगर कोई डिग्री दी गई हो, डिग्री क्या होता है उपाधि, तो प्लूरल बनाते समय, मतलब बहुवचन बनाते समय केवल एस का प्रयोग किया जाता है, सॉरी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। क्या है एपॉस्ट्रॉफी यस, ठीक है। तो हमने क्या नियम लिखा, अगर कोई डिग्री उपाधि दी गई हो तो प्लूरल बनाते समय या उसको प्लूरल नंबर में चेंज करते समय, ठीक है, केवल एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं सिंगुलर प्लूरल, जैसे बीए डिग्री तो है, क्या हो गया बी एच एपॉस्ट्रॉफी प्लस एस। एम ए क्या हो गया एम एच। एल एल बी तो क्या हो गया एल एल बीच हो गया। बी एस सी तो क्या हो जाएगा बी एस सीज। तो इस तरह से अगर डिग्रीज दी है तो उसका हमें बहुवचन बनाने के लिए पहले अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, बाद में क्या जोड़ देंगे यस जोड़। अब अगला नियम कह रहा है रूल नंबर 9 क्या कह रहा है कि कुछ नाउन्स सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन तथा प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन में एक जैसी ही रहती हैं। कहने का मतलब ये कि चाहे उनको एक वचन में सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाए चाहे प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाए, वो कैसी रहती है सेम ही रहती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ हम लिख लेंगे सिंगुलर और यहाँ लिख देंगे प्लूरल। पहला जैसे सी भेड़ क्या होता है भेड़, यहां भी सिंगुलर है तो सी पड़ा, यहां भी हुआ तो क्या हो गया सी। फिश मछली, यहां भी हो गया तो क्या हो गया फिश। इसके बाद डियर, यहां भी क्या रहा डियर। फिर स्वाइन, स्वाइन क्या होता है सुअर, ठीक, सुअर का फेमिनिन है क्या स्वाइन, सुअर, तो क्या हो जाएगा स्वाइन। फिर इसके बाद स्कोर, स्कोर क्या होता है बेटा कौड़ी,
क्या होता है? कौड़ी। यहाँ भी रहा क्या? स्कोर। इसके बाद डजन, तो यहाँ भी क्या रहेगा? डजन। डजन क्या होता है? दर्जन। फिर क्या है? 100, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 100। ठीक। तो ये वो नाउन है जिनको हम सिंगुलर में प्रयोग करें चाहे प्लूरल में प्रयोग करें, वो एक जैसी ही रहेंगी। ठीक है। तो कौन कौन से नाउन है? और भी ऐसे कुछ नाउन्स हैं, हमने कुछ उदाहरण देकर समझाया आपको, तो इनको हमें याद रखना होगा। ठीक है, नहीं तो हमसे गलती हो जाएगी। सी, फिश, डियर, स्वाइन, स्कोर, डजन, 100। ठीक है, ये सारे जो है ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल नंबर में भी सेम रहते हैं और सिंगुलर में भी सेम रहते हैं। अब अगला नियम क्या कह रहा है? रूल नंबर हमारा होगा 10वां। क्या कह रहा है कि कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन में ही प्रयुक्त होती है या प्रयोग की जाती है। वो कौन कौन सी नाउन्स हैं उनको हमें देखना है। क्या कह रहा है? कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग की जाती है, जैसे सीनरी। सीनरी क्या होता है? दृश्य। क्या होता है? दृश्य। इसके बाद इंफॉर्मेशन, सूचना। तो क्या हो गया? सीनरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। फिर लगेज, फिर हो गया हेयर। ठीक है, तो क्या हो गया? पहले सीनरी, इंफॉर्मेशन, लगेज, हेयर, जैसे कॉलरा, प्लेग। इसके बाद आर्टिलरी, सीनरी, इंफॉर्मेशन, लगेज, हेयर, कॉलरा, प्लेग आर्टिलरी। इसके बाद पोट्री, फर्नीचर, एटसेट्रा आदि। तो ये सब वो नाउन्स हैं जिनको जो है बहुवचन नहीं होता है, प्लूरल नंबर नहीं होता, एक वचन में प्रयोग होती है। लेकिन सपोज दैट, मान लीजिए कि इनको हम प्लूरल नंबर में प्रयोग करना पड़ जाए, हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए कि इनको हमें प्लूरल नंबर में प्रयोग करना पड़ जाए, तो हम कैसे प्रयोग करेंगे? तो इस हम यहां लिख सकते हैं नोट में कि इन नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए, वैसे तो कह रहा इनका बनता नहीं है, लेकिन बनाना पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? पीसेज ऑफ या आर्टिकल्स ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे पीसेज ऑफ फर्नीचर, फिर आर्टिकल्स ऑफ लगेज। ठीक है, तो हमने वैसे तो करा इनका बहुवचन बनेगा नहीं, एक वचन में प्रयोग करना है, लेकिन अगर बनाना पड़ जाए तो हमें क्या लगाना है? पीसेज ऑफ या आर्टिकल्स। अगला नियम क्या कह रहा है? रूल नंबर 11 क्या कह रहा है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल
नंबर या प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है। कुछ नाउंस का प्रयोग हमेशा प्लूरल नंबर में ही किया जाता है, मतलब बहुवचन में ही किया जाता है। जैसे पीपुल, फिर पीपुल के बाद पुलिस, पब्लिक, कैटिल, जेंट्री। जेंट्री क्या होता है? सज्जन लोग। ठीक है, तो क्या कर रहा है? पीपुल, पुलिस, पब्लिक, कैटिल, जेंट्री, गवर्नमेंट, वर्मिन। वर्मिन क्या होता है? दीमक। फिर इसके बाद ये हो गए कौन कौन? पीपुल, पुलिस, पब्लिक, कैटिल, जेंट्री, गवर्नमेंट, वर्मिन। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसी चीजें जो दो हिस्सों से मिलकर बनी होती हैं, वो भी हमेशा का प्रयोग की जाती है प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल नंबर में। जैसे स्पेक्टिकल्स, चश्मे। ठीक है, टॉन्ग्स, चिमटा, ट्राउजर, पैजामा, सॉक्स, मोजे, पैंट्स। ठीक है, ब्रीचेस, जांघिया। तो ये सब क्या है? जो दो हिस्सों से मिलकर बनी है। जैसे सीजर्स हो गया, पिंसर्स। तो जो भी, बस इतना हमको ध्यान रखना है। पहले तो क्या ध्यान रखना है? जैसे पीपुल हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, कैटिल हो गया, जेंट्री हो गया, गवर्नमेंट हो गया, वर्मिन हो गया, यहाँ तक जैसे क्राउड हो गया। तो ये सारे जो नाउंस है वो क्या प्रयोग करते हैं? ऐसा प्लूरल नंबर, बहुवचन। इसके अलावा फिर हमने और क्या कहा कि जो दो हिस्सों से मिलकर बनती है उनको भी हम किस में रखते हैं? हमेशा प्लूरल नंबर में, बहुवचन नहीं मानते हैं। तो उसमें हमने क्या रखा? स्पेक्टिकल्स, चश्मा, टॉन्ग्स, चिमटा, ट्राउजर, पैजामा, सॉक्स, मोजा, पैंट्स, ब्रीचेस, जांघिया, सीजर्स, कैंची, पिंसर्स, चिमटी, एटसेट्रा। ठीक, तो ये सब वो नाउंस हैं जिनको हमेशा हमें बहुवचन में ही प्रयोग करना है। इनका बहुवचन एक वचन नहीं होता है। अब अगला नियम क्या कह रहा है? रूल नंबर 12 अर्थात 12 कि कुछ नाउंस देखने में प्लूरल लगती हैं, किंतु उनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है। क्या कह रहा है कि कुछ नाउंस देखने में कैसी लगती है? प्लूरल नंबर, बहुवचन की, किंतु उनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है क्योंकि वो नाउंस कैसी होती हैं? सिंगुलर। देखने से लग रहा है अरे यार इसमें यस लगा है तो लगता है बहुवचन है, लेकिन नहीं, वो कैसी है? एक वचन। जैसे न्यूज। न्यूज क्या हो गया? समाचार। तो कैसा हो गया? एक वचन। यहां से लगता है यस लगा तो कैसा है? बहुवचन है। इनिंग्स। इनिंग्स क्या होता है? क्रिकेट की एक पारी। क्रिकेट की एक पारी। ठीक है, तो ये कैसा है? एक वचन। सिविक्स क्या होता है? नागरिक शास्त्र। पॉलिटिक्स
क्या होता है, राजनीति शास्त्र। इसके बाद इकोनॉमिक्स, क्या हो गया, अर्थशास्त्र। फिजिक्स, क्या हो गया, भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र। तो ये सब जो नाउन्स हम लिख रहे हैं तो देखने में कैसा लग रहा है, कैसा लगता है, बहुवचन है, कैसा है, बहुवचन। लेकिन नहीं, रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है कि ये जो नाउन्स हैं वो सिंगुलर ही है, एक वचन ही है। अतः यदि ये सब्जेक्ट के स्थान पर आए तो इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा, अर्थात ये जहां कहीं भी आएंगी हमेशा इनको सिंगुलर ही समझा जाएगा। तो हमने क्या लिखा, न्यूज हो गया, एलियंस हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, और इसके बाद जिम्नास्टिक्स हो गया, एटसेट्रा। तो ये थे कुछ रूल्स जो हमने जो है सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाना सीखा, और ये था हमारा आज का पार्ट 2। आशा है कि आपको ये जो पार्ट 2 है पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।